नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास के बाद। इतिहास के बाद में आज का इतिहास यानी 13 जून का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 13 जून के सफ़र पर। तो चलिए 13 जून के सफ़र पर। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 13 जून 1943 में पनडुब्बी के द्वारा जर्मनी से टोक्यो की यात्रा शुरू की थी। महान देशभक्त और कुशल नेता सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति थे। ब्रिटिश सरकार का सुभाष चंद्र बोस को हथकड़ियाँ पहनाने का बहाना खोजती रहती थी। वो भी किसी कीमत पर उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ना चाहती थी। उनकी गतिविधियों ने न सिर्फ अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए, बल्कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी एक अलग फौज भी खड़ी की थी, जिसे नाम दिया आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस संगठन के प्रतीक चिन्ह एक झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र बना होता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत से अंग्रेजी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए सशस्त्र विद्रोह ही एकमात्र रास्ता हो सकता है। अपनी इसी विचारधारा पर वो जीवन पर्यंत चलते रहे और उन्होंने एक ऐसी फौज खड़ी की जो दुनिया में किसी भी सेना को टक्कर देने की हिम्मत रखती थी। वीर सैनिक राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी सुभाष चंद्र बोस ने जनचेतना में आज़ादी की महत्ता को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से संप्रेषित किया। क्या सर्वहारा, क्या युवा, क्या छात्र, क्या महिलाएं, सभी वर्गों में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहयोग की अनिवार्य चेतना को जगाया। कर्मठ और साहसी व्यक्तित्व वाले नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज के नाम अपने अंतिम संदेश में बड़े प्रभावशाली ढंग से यही बात कही थी। भारतीयों की भावी पीढ़ियां जो आप लोगों के महान बलिदान के फलस्वरूप गुलामों के रूप में नहीं बल्कि आज़ाद लोगों के रूप में जन्म लेगी। आप लोगों के नाम जो दुआएं देंगी वो गर्व के साथ संसार में घोषणा करेंगी कि अंतिम सफलता और गौरव के मार्ग को प्रशस्त करने वाले आप ही लोग उनके पूर्वज थे। प्रसिद्ध गज़ल गायक मेहदी हसन का 13 जून 2012 में निधन हुआ था। धरती जब सरहदों में बटी तो इंसानों की आवाजाही पर पहरे लगे, मगर फनकारों की आवाज़ सरहदों की हदबंदी के आर पार गूंजती रहती है। उसे संगीनों के पहरे भी नहीं रोक सकते। इसलिए मेहदी हसन की मखमली आवाज़ सरहद के दोनों और बहुत मनमानी से मुसाफिरी करती रहती है। मगर 2012 में उस आवाज़ को बीमारी की दरारें पड़ी और एक दिन हसन चुप हो गए हमेशा के लिए। हसन भारत और पाकिस्तान की साझा संस्कृति के प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ मशहूर हस्तियों की अंतिम कड़ी में से एक थे। उनका निधन गीतों और गज़लों की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। फिलहाल आरएनआई के इस खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 13 जून का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर आज का इतिहास आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आरएनआई न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।